बच्चों, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। नाम में ही पता चल रहा है ये एक स्टेटमेंट है। पहले मीनिंग समझते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है, फिर मूव करेंगे हम लोग प्रैक्टिकल इसको कैसे किया जाएगा। ठीक है ना। देखो, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या है? अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू रिकॉन्सिल द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक। फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। पीआरएस क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जो कि आपको शो करता है रीजन, मैच कराता है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। फिर से समझिए, एक ड्राइंग से समझिए। अ, आपका कैश बुक आप प्रिपेयर करते हैं, यस और नो? ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करता है इसको, यानी बिजनेस। कैश बुक बैंक कॉलम, कैश बुक बैंक कॉलम का बात हो रहा है बच्चों, ठीक है। कैश बुक बैंक कॉलम मींस आपका बैंक में क्या पैसा है, हाँ या ना? कैश बुक बैंक कॉलम मींस मेरे बैंक का बैलेंस, यस और नो? ठीक है। और एक और होता है, ये एज पर बिजनेस था और बैंक के हिसाब से। बैंक हमारा पासबुक मेंटेन करता है। पासबुक बोलो या या फिर इसको बोलते हैं हम लोग बैंक स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स मेरे बैंक में क्या बैलेंस, यस सर नो? सर ये दोनों तो एक ही चीज है, मेरे बैंक में बैंक का बैलेंस या मेरे बैंक का बैलेंस, दोनों तो एक ही बता रहा है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। आप जो पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं वही तो बैंक में रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन कभी कभी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाता है। डिफरेंसेस आता है ड्यू टू वेरियस रीजन। जैसे आप चेक डिपॉजिट किए लेकिन बैंक अभी तक उसको क्रेडिट नहीं किया, आया ना? और एक बात पहले ये भी समझ लो, एज पर कैश बुक, कैश बुक क्या होता है? बैंक कॉलम में वो एसेट्स है, तो डेबिट होगा ऑलवेज। रिसिप्ट होने पे डेबिट, यानी प्लस होने पे डेबिट और डिक्रीज होने पे क्रेडिट, आया ना? हमारे हिसाब से हम लोग जब अकाउंटिंग करते हैं तो कैश बुक में क्या करते हैं? कैश बुक में क्या करते हैं, जब भी पैसा आ रहा होगा बैंक में तो डेबिट साइड में दिखाते हैं, और जब भी जा रहा होगा तो क्रेडिट साइड में। किसी को इसी पे संदेह है क्या? लेकिन बैंक क्या करता है, एज पर पासबुक क्या होता है? पासबुक क्या करता है? क्रेडिट करता है आने पे और डेबिट करता है जाने पे। आपको मैसेज आता होगा बैंक ट्रांजेक्शन जब करते होंगे, जब आप पैसा विड्रॉ करेंगे या पेटीएम करो, फोन पे करो, कुछ भी, तो लिख के आता होगा इतना रुपया हैज बिन डेबिटेड, या आप जब डिपॉजिट करते हैं तो क्रेडिटेड। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका उल्टा होगा। बैंक, आप जो पैसा जमा कर रहे हो बैंक के लिए कर्ज है, ठीक है ना, तो वो अपने खाता में उसको क्रेडिट करता है। तो इन शॉर्ट आप क्या सीखे? एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक डेबिट मीन्स प्लस, क्रेडिट मीन्स माइनस, हाँ या ना? एंड एज पर पासबुक या बैंक बैंक स्टेटमेंट, डेबिट मीन्स माइनस, क्रेडिट मीन्स प्लस। तो जब भी आपको इस पढ़े टॉपिक, उसमें लिखा होगा कि बैंक क्रेडिट कर दिया मीन्स आपको बढ़ा दिया, बैंक डेबिट कर दिया मतलब हो रहा है डिडक्ट कर दिया। डन है क्या बच्चों? किसी को अभी तक में डाउट? सिर्फ हम लोग सुने हैं बातें। फिर से आते टॉपिक। हम लोग यानी हमारा अकाउंटेंट, बिजनेस का अकाउंटेंट कैश बुक मेंटेन करता है। बैंक कॉलम का बात हो रहा है। कैश बुक मेंटेन करता है, बैंक कॉलम मींस पैसा आने पे डेबिट करेगा, पैसा जाने पे क्रेडिट करेगा, आया ना? पैसा बैंक में आने से डेबिट करेगा, पैसा बैंक से जाने से क्रेडिट करेगा। लेकिन एक्चुअल में बैंक में डेबिट क्रेडिट कभी कभी क्या होता है, लेट से हो रहा होता है, ठीक है, या कोई गड़बड़ हो जाता है, तो ये डिफरेंसेस रह जाता है। आपके हिसाब से बैंक में कोई और बैलेंस है, तुम्हारा कैश बुक कुछ और शो कर रहा है, अब पासबुक जब आप अपडेट करा रहे हैं तो कुछ और शो कर रहा है।
तो ये डिफरेंसेस रह जाता है। इसी को मैच कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये रीजन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं जिसको बोलते हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। बेसिकली ये क्या है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, बोर्ड पे ध्यान दीजिए क्या है, एक स्टेटमेंट है जिसको प्रिपेयर किया जाता है कि रिकॉन्सिल मैच किया जाए द कॉजेस ऑफ डिफरेंसेस, है ना। आपके हिसाब से क्या बैलेंस है, एक स्टोरी से समझाना चाह रहे हैं, समझो। मान लो मेरा अकाउंटेंट है यस, ठीक है, और मेरा यस बैंक में खाता भी है। यस मेरा अकाउंटेंट है और मेरे को किसी पार्टी से चेक मिला, ठीक है ना। मेरे पास दो स्टाफ है, एक यस है और एक अमन है। अमन यस से बहुत जलता है, दिन भर चुगली करते रहते, सर चोर है, इसको क्या हिसाब किताब दे दिए, दिन रात चुगली करते रहते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मेरा एक क्लाइंट आया, मेरे को चेक दिया, ठीक है ना। यस ईमानदार अकाउंटेंट डेबिट कर दिया, यानी मान लो अशोक से हमको चेक मिला, तो बैंक कॉलम, मान लो बैंक कॉलम में 10,000 दिखा दिया, चेक भेज दिया डिपॉजिट करने। लेकिन बैंक तो उसको क्लियरिंग करने भेजता है ना, सेम डे में जल्दी आपका क्लियर नहीं होता है, हॉलीडे पड़ गया तो डिले हो जाता है। तो मान लो मेरे बिजनेस में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, अभी मेरे हिसाब से क्या होता, हम यस से पूछते बता तो यस बैंक में कितना पैसा है, कैशबुक खोलता, बैंक कॉलम देखता, बोलता सर 10,000 रुपया। लेकिन रियल में बैंक में अभी क्रेडिट नहीं हुआ है, ठीक है ना। तुरंत अमन आग लगा, सर खा गया है पैसा, बैंक आप पासबुक मंगवाइए। पासबुक जब हम अपडेट करवाए तो उसमें पासबुक का जो फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है आप देखिएगा, अगर देखे होंगे पासबुक तो डेबिट क्रेडिट एंड बैलेंस लिखा रहता है, तो वहां कुछ नहीं दिखा रहा। मेरे को भी शक हो रहा, यस खा गया, विश्वास था इस पे, हम इस पे आरोप लगा दिए, चोर। मन सही बोलता था, यस चोर है। ये रोते रोते आंसू पोंछते हुए, सर आप ही पढ़ाए थे हमको, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएगा और ये रीजन को शो करेगा, बस वही हम लोग को सीखना। बैंक रिकॉन्सिलिएशन एक्चुअल में क्या करता है, वो डिफरेंसेस का रीजन बताता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्सिल द रीजन ऑफ डिफरेंसेस। तो ये जो रीजन है ना, ये डिफरेंसेस का रीजन, यहां देखिए, ये रीजन जो है डिफरेंसेस का रीजन दो कारण से हो सकता है। टाइमिंग भी कारण हो सकता है ड्यू टू रिकॉर्डिंग एंट्रीज, और अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करने में कोई अगर एरर हुआ है तो उससे भी डिफरेंस हो सकता है। टाइमिंग एरर मींस दो तरह का, आप डिपॉजिट किए हैं, लेकिन वो अभी तक क्या किया, क्रेडिट नहीं किया, या फिर आप इशू किए हैं और पेमेंट के लिए प्रेजेंटेशन नहीं हुआ। समझे कि नहीं ये दोनों बात, टाइमिंग एरर के कारण डिफरेंस होगा, टाइमिंग के चलते डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लो मेरे को चेक मिला, आज 3 नवंबर है, चेक डिपॉजिट हो गया बैंक में, यस तुरंत बोल दिया बैंक बढ़ गया, लेकिन बैंक इसको क्या करेगा, नेक्स्ट दिन होगा। आज के दिन जब हम पासबुक मंगा रहे हैं तो मेरे पासबुक में कोई बैलेंस ही नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है, 10,000 से कम है, तो ये टाइमिंग एरर है ना, ठीक रिफ्लेक्ट करेगा 2-3 दिन बाद, जब एक्चुअल में बैंक उसको क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा। समझ गए क्या, तो ये टाइमिंग एरर है कि नहीं। आप डिपॉजिट कर दिए, बैंक करेगा उसको, लेकिन एक आध दिन बाद। क्या सबको ये बात समझ में आया, सिंपल सा बात है। बैंक का बात समझिए, आप बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिए, तुरंत नहीं होता, वो क्लियरिंग के लिए जाता है, ठीक है ना। अगला पार्टी के अकाउंट में पैसा है कि नहीं, तब ना वो क्लियर होगा, आया ना। ये टाइमिंग एरर है। एक और एग्जांपल, मान लो हम किसी को चेक पेमेंट किए, यस को बोले कि सुनो चंपा को पैसा दे दो, तो चंपा को चेक इशू कर दिया, कितने का, 6,000 पेमेंट करना, 6,000 का पेमेंट हो गया, ठीक है। लेकिन चंपा वो चेक पाई है, बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं की है, कुछ दिन बाद करेगी, तो ये क्या है, तब तक तो डिफरेंस है ना। और ये डिफरेंसेस क्यों है, दोनों के बीच में टाइमिंग का फर्क। आप दिया लेके घूमेंगे नहीं ना चंपा के पीछे, चंपा कब चेक बता डिपॉजिट प्रेजेंट करेगी, नहीं, तो ये डिफरेंसेस तो रहेगा ही खाता में। समझ में आया क्या, तो ये होता है, ये रीजन क्या है, टाइमिंग हो सकता है। और भी बहुत सारा ड्यू टू रिकॉर्डिंग एंट्रीज, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप
का LIC है या इंटरेस्ट है, बैंक डायरेक्ट दे दिया, आपको बताया भी नहीं है। बहुत बार बैंक इंटरेस्ट काटता है, ATM चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, फलाना ढेकाना कुछ भी, बहुत सारा पेमेंट बैंक डायरेक्ट डिडक्ट कर देता है, आपको मैसेज आता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन ऐसा है बैंक कर देता है, तो आप उसको जब फॉलो करेंगे तभी तो रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो बहुत सारा ऐसा भी एरर होगा। बैंक जैसे मान ले कोई कस्टमर है, तुम ही लोग कभी कभी फीस का डेट, जैसे फी में आपका फाइन का प्रोविजन है कि 10 से लेट के तो फाइन लग जाएगा, तो बहुत सारे बच्चे रात को पेमेंट कर दिए। हम लोग तो एंट्री नहीं की है, लेकिन बैंक तो मेरा बढ़ गया है ना, तो ये डिफरेंस रह गया ना। बैंक में डायरेक्ट पार्टी पेमेंट कर दिया और आप अभी तक एंट्री, आपका LIC कटने वाला है, I मीन लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी पेमेंट, EMI है, आपको अभी नहीं पता है, कट गया एक दिन पहले, ठीक है, डेट पे, तो ये सब कारण से भी डिफरेंस रह सकता है। दोनों में सही कौन है? अरे दोनों ही सही है ना, कुछ एंट्री रॉन्ग नहीं है, तो ये सब डिफरेंसेस में आप क्या होगे, बैंक भी सही है, कैश भी, एक समय पे बाद दोनों ठीक हो जाएगा, मैच करेगा। जाने क्या बच्चों, अब देखो क्या लिखा हुआ है, अब कुछ नोट्स है, ये एक तरह का स्टेटमेंट है। यस, BRS एक स्टेटमेंट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसेस का ये पार्ट नहीं होता, ये सिर्फ डिफरेंसेस को, तो एक्चुअल बैंक बैलेंस और आपके हिसाब से बैंक बैलेंस है, उन दोनों में जो डिफरेंस है उसको बताता है कि क्यों है ये डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद इट इज, इट कैन बी प्रिपेयर एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आप कभी भी बना सकते, जब आपको शक लग रहा है कि भाई कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आप उसको प्रिपेयर करवा सकते हैं, ठीक है। और इट इज प्रिपेयर ऑन ए पर्टिकुलर डेट, यस, जब भी बना सकते हैं तो एक पर्टिकुलर डेट पे बनेगा। जैसे ना एक पीरियड का होता है, आप कैश बुक बना रहे हैं तो महीने का बना रहे हैं या साल का बना रहे हैं, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनता है, ठीक है। इट हेल्प इन आइडेंटिफाइंग बैंक एक्चुअल बैंक बैलेंस निकालने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है बच्चों। अब इसमें बहुत सारा मेथड्स लिखे हैं, हम वो बाद में बताएंगे कि क्या मेथड्स होता है BRS का। उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे ये रहा फॉर्मेट, किस तरह से बनेगा ये फॉर्मेट। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन एक डेट पे बनता है, जैसे मान लो हम 3 नवंबर को बना रहे हैं, 3 नवंबर 2025। कैसे बनता है ये, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा, तो आपको निकालना क्या होगा, एज पर पासबुक, या फिर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दे सकता है, आपको निकालना होगा कैश बुक। ये रीजन ऐड और लेस है, नहीं समझ में आया सर, बता रहे ये क्या है। जैसे हम यस वाले एग्जांपल में आते हैं, हम बोल रहे हैं मेरा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, हम अमन को भेजे कि जा पासबुक अपडेट करा के लेके, तो बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मेरे को क्या दिख रहा है, नील, एक ही तो ट्रांजेक्शन था, चेक डिपॉजिट करवाए हैं, और अमन क्या लिख के रखा है खाता में, 10,000 से बैंक बढ़ा हुआ है, हाँ या ना, तो ये डिफरेंस है ना। बैंक बैलेंस एज पर पासबुक क्या है, नील, और मतलब ये क्या बोल रहा है, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 10,000, आया ना। उस एग्जाम्पल के हिसाब से यही है, हम यस से पूछ रहे रीजन बता, तो ये क्या बताता रीजन कि सर चेक डिपॉजिट किए हैं लेकिन वो अभी तक बैंक क्रेडिट नहीं किया, वो यहां पर ऐड कर दीजिए, आ जाएगा, मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट, दस हजार दीजिए, लीजिए आंसर आ गया, तो ये क्या किया, ये रीजन शो कर दिया ना। आप ये क्या कर रहा है, ये प्रूफ कर रहा है कि देखिए जीरो था और इसी के कारण वो गड़बड़ आ रहा है, आप जोड़ दीजिए, आ गया, समझ में आया। तो हम किए क्या बताओ, तो हम क्या किए, मेरे पास कैश बुक गिवन होगा, पासबुक, दोनों में जो दिया होगा, अगर बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है तो आप सारा एडजस्टमेंट एज पर पासबुक करेंगे, कैश बुक दिया है तो पासबुक के हिसाब से एडजस्टमेंट करना होगा, और अगर पासबुक दिया है तो कैश बुक के हिसाब से एडजस्टमेंट, फिर से सुन लीजिए,
बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है, तो आप सारा एडजस्टमेंट ऐड और लेस, मतलब आपको क्या बताना है अपने बॉस को, बैंक बैलेंस, बॉस आपसे कैश बुक दिखा के पूछ रहा है कि कैश बुक में ये बैलेंस है, पासबुक में ये क्यों है, तो आप सारा एडजस्टमेंट पासबुक के हिसाब से कर देंगे तो आ जाएगा। जो जो चीज पासबुक में होके रखा है आप कर देंगे तो आ जाएगा आंसर, हाँ या ना। जैसे हम यश को पासबुक दिखा के बोल रहे हैं कि यश बता तो कैश बुक में क्यों 10,000 का डिफरेंस दिख रहा, ये बोलता है सर कैश बुक के हिसाब से एडजस्टमेंट कर दीजिए ना, कैश बुक में हम डेबिट किए हैं, वो बैंक अभी तक किया नहीं है, कर दीजिए आ जाएगा। यानी अगर ध्यान से सुनना, कैश बुक दिया है तो आपको एडजस्टमेंट किसके हिसाब से करना है, पासबुक के, और अगर पासबुक दिया तो एडजस्टमेंट किसके हिसाब से करना है। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन वी हैव टू एडजस्ट एज पर, यानी कैश बुक बैलेंस दिया होगा तो एडजस्टमेंट किसके हिसाब से करेंगे, अगर पासबुक इंक्रीज 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 होगा तो ऐड करेंगे और डिक्रीज होगा तो लेस करेंगे, वाइस वर्सा। मींस अगर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया होगा तो एडजस्टमेंट किसके हिसाब से होगा, कैश बुक के हिसाब, ठीक है। ये कुछ ये कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ये, ठीक है, जो ये बता रहा है कि कौन बढ़ रहा है घट रहा है, बाद में करेंगे, पहले हम एक इलस्ट्रेशन आपको लेके समझाते हैं तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी हार्ड नहीं है जो आप सोच रहे वैसा। जो टॉपिक है उसको हम लोग क्या करते हैं, एक सम से कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया होगा तो हमें निकालना होगा पासबुक, और पासबुक दिया होगा तो निकालना होगा कैश बुक, अर्थात बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो एडजस्टमेंट पासबुक के हिसाब से कर रहे होंगे, पासबुक अगर बढ़ रहा होगा तो बढ़ाएंगे, घट रहा होगा तो घटाएंगे। अब बैंक बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है तो एडजस्टमेंट सब कैश बुक के हिसाब से होगा, ठीक है। पढ़ लेते एक बार सम, ठीक है। पहला सम से कोशिश करेंगे हम बनाए जिससे आप समझ पाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2025। आप किस दिन बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, सम जब बनना चालू होगा तो आप बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, डेट क्या है, एज ऑन 31 मार्च 2000। डन बच्चों, ठीक है। ये फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, डन। अब आगे बढ़ते हैं, हमें करना क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम एज कैश बुक, कैश बुक दिया हुआ है 12,000, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, यहां देखिए हमें लिखना है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना रुपया दिया है बच्चों, 12,000, डन है। वर्किंग नोट इधर देख लो, वर्किंग नोट ऐसे लिख लोगे CB। अच्छा, बैंक बैलेंस एज पर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सभी कोई बताओ क्या दिया हुआ है बच्चों, तो एडजस्टमेंट किसके हिसाब से होगा, इसके हिसाब से होगा ना, यानी ये बढ़ रहा होगा तो बढ़ा देंगे और ये घट रहा होगा तो घटा देंगे, तो मालिक को हम रीजन बता पाएंगे डिफरेंसेस का, ये शो करेगा बस रीजन, ठीक है। अब पढ़ते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर बैंक बैलेंस एज पर पासबुक गिवन है, मतलब आपके हिसाब से 12,000 है, अब बैंक के हिसाब से 16,500 आ रहा है, तो यही तो ढूंढना है, यानी ये ऐड और लेस करने के बाद यही आंसर आएगा। तो ये दोनों क्या है, पॉइंट है, बस बैलेंस गिवन है, यानी लास्ट में बैंक बैलेंस एज पर पासबुक ये आएगा 16,500, ये दिया हुआ भी हो सकता है नहीं भी दिया हुआ हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो ये हमारे पास डिटेल था ओपनिंग बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक और एज पर पासबुक, लेके स्टार्ट कर रहे हैं सब,
देखो थर्ड पॉइंट से चालू हो रहा है सब। बोल रहा है आउट ऑफ टोटल चेक इशू। चेक इशू किए मतलब क्या? पेमेंट किए। चेक इशू मतलब किसी को दिए हैं ऑफ 7,000। आउट ऑफ चेक 7,000, 7,000 में के चेक में से अ चेक ऑफ 4,000 डेबिटेड ऑन 5 अप्रैल एंड द रिमेनिंग हैव नॉट येट प्रेजेंटेड। देखो आप जब किसी को चेक इशू करेंगे अपने अकाउंटेंट द्वारा सोचो। एग्जाम्पल्स ध्यान करो, हम यस को एग्जाम्पल दिए थे यस पे कि ये चंपा को चेक पेमेंट किया। यहाँ पे मान लो 7,000 का आप चेक, थर्ड नंबर पॉइंट है, हाँ सम थर्ड नंबर से चालू हो रहा है, वही लिख के करना चालू कर रहे हो। 7,000 का चेक इशू किया, आप तो घटा दिए होंगे ना। लेकिन बैंक कब घटेगा? जब अगला पैसा उठाएगा, हाँ या ना? तो बोला है उसमें से 4,000 का चेक कब पेमेंट हुआ है? टाइमिंग डिफरेंस 31 मार्च के दिन आप बना रहे हैं, यानी उस दिन क्या बैंक घटा है? वो तो 4 अप्रैल को जाके घटा है, यानी उस दिन बैंक बढ़ा हुआ है, आया ना? और बोल रहा है बाकी जो चेक है रिमेनिंग हैव नॉट येट प्रेजेंटेड, और बाकी अभी भी प्रेजेंट नहीं किया है। इसका मतलब पूरा का पूरा 7,000 से क्या है? पासबुक क्या है? इंक्रीज है, हाँ या ना? ये इंग्लिश है पूरा, ठीक है? आप पढ़ लीजिए, उसके बाद डाउट पूछिए, प्लीज डाउट पूछिए, मूर्ति बन के मत बैठिए। बोल रहा है आउट ऑफ चेक 7,000 इशू। जैसे ही तुम किसी को चेक इशू करोगे तो आप अपने कैश बुक में क्या किए होगे? कैश बुक में क्या किए होगे? बाई साइड में दिखा दिए होंगे ना पेमेंट 7,000। तो आपका कैश बुक तो 7,000 से घटा हुआ है, यस सर नो? लेकिन बैंक क्या घटा है? तो आगे लाइन क्या बोल रहा है कि 4,000 वाला चेक तो अप्रैल में जाके पेमेंट उठाया, अब बाकी अब भी नहीं उठाया, यानी कि पूरा का पूरा 7,000 क्या है? बढ़ा हुआ है, आया ना? तो यही रीजन यहां पर आप प्लस आया ना तो ऐड कर देंगे, वो जो क्वेश्चन है वही पूरा यहां पर उतारेंगे, हो जाएगा। आउट ऑफ चेक डॉट डॉट डॉट, वही पूरा रीजन लिख देंगे, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, हाँ। और ये प्लस में डन है क्या बच्चों? आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर, चेक डिपॉजिटेड 3,500। तुम चेक डिपॉजिट किए हो, हमारा अकाउंटेंट तो बढ़ाया है ना, तुम तो कैश बुक में तुरंत एंट्री करो, लेकिन बैंक उसको कब क्रेडिट किया? यानी 31 मार्च तक वो घटा हुआ है ना। कितने से घटा है? 3,500। तो ये कहाँ जाएगा? यस, हम ऐड और लेस के लिए स्पेस छोड़े, सारा ऐड इधर लिखेंगे, सारा लेस, तो यही रीजन लिखेंगे। चेक डिपॉजिटेड डिपॉजिट बट क्रेडिटेड ऑन 4th। डन बच्चों, 3,500। क्या आप चेक डिपॉजिट किए, बैंक तो अभी तक क्रेडिट किया, लेट किया है, तो मार्च का 31 तारीख के दिन तो जो अकाउंटेंट होगा वो डिफरेंस बताएगा, आया ना? डन है क्या? क्या पता है ये चैप्टर पूरा का पूरा क्या है, ठीक है। बैंक हैड डेबिटेड, बैंक हैड डेबिटेड, आप डेबिट करते यानी प्लस है, बैंक डेबिट किया मतलब 100 रुपया बैंक चार्जेस के लिए, एंड हैड कलेक्टेड 200 रुपया एज इंटरेस्ट। फिर से समझो, 5 नंबर पॉइंट, दो चीज हो रहा है। बैंक डेबिट कर दिया यानी डिडक्ट किया, कितना रुपया? 100 रुपया, आपको पता ही नहीं है। और बैंक क्रेडिट भी कर दिया है 200 रुपया, और आपको पता नहीं है। तो 5 नंबर का दो चीज हो रहा है, बढ़ा भी है और घटा भी है, तो दोनों करेंगे। 100 रुपया से बैंक डिडक्टेड है, सब चीज यही देखोगे, कैशबुक दिया हुआ है तो पासबुक आंसर होगा, जो इसमें हो रहा होगा वो करेंगे। 100 रुपया से बैंक घटा हुआ है ना, घटा दो। बैंक चार्जेस डेबिटेड, कितना रुपया? 100। और 200 रुपया वो कलेक्ट किया है,
ये पहला था, ये दूसरा। इंटरेस्ट ऑन कितना रुपया था? और कुछ है क्या? यस सर, एक और है लास्ट। अ चेक इशू टू एस लिमिटेड 3400 was recorded in the cash book as check issue. Check issue means payment. Check issue means payment. छठा, आप चेक इशू किए हैं, आप तो घटा दिए हैं, ठीक है ना? आप कितना घटा है? 4000, यही बोल दिया है ना? लेकिन एक्चुअल में आप चेक कितना का दिए हैं? देखो ना, इसका मतलब ये 3400 लिखा है, तो डिफरेंस कितना हो रहा है बताओ? भूल से। अरे भाई, तुम चेक 3400 का दिया है तो बैंक तो 3400 से घटेगा, लेकिन तुम कितना से घटा दिया है? 4300 से। तो डिफरेंसेस क्या है? अरे यार, यानी 900 से ये बढ़ा हुआ है ना? तुम ना गलती की हो, तुम किसी को 3400 का चेक पेमेंट की हो तो बैंक तो 3400 से घटेगा, लेकिन तुम कितना से घटा दियो? 4300 से। तो 900 से तो बैंक बढ़ा हुआ है, यही लिखोगे। चेक इशू रॉन्गली रिकॉर्डेड, चेक इशू फीस 3400। आप पूरा क्वेश्चन लिख दीजिएगा, चलेगा। रॉन्गली रिकॉर्डेड एज फीस 4000, ये डिफरेंस आ गया 900। अब हो गया सम्स, ये टोटल कर लो। 9 1800 प्लस, हाँ देख लो, प्लस सॉरी 7000, 7900 हो रहा है ना प्लस का? 7000 प्लस 200, ओ सॉरी 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 बच्चों, 8100 हो रहा है। प्लस का टोटल कितना हुआ? 8100। एंड माइनस का कितना हुआ? 36। अब ये इसमें प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो तो क्या आ रहा है? 12000 प्लस पीसीआर 100 माइनस 3600, तो जो आएगा वो क्या होगा? बैंक बैलेंस एज पर पास आ रहा है बच्चों, 16000। देखो तो यही था क्या? यस सर, यही तो गिवन था, आप प्रूव कर दिए ना। देख रहे हो, आपके हिसाब से ये था, और क्या यही था ना? अगर हम बॉस होते और हम अपने अकाउंटेंट से पूछ रहे कि भाई तेरे हिसाब से बैंक बैलेंस दिखा रहा 12000, अब पासबुक में दिखा रहा है 16500, कैसे हुआ? आ गया ना पैसा? तो दिखाता, देखिए सर ये डिफरेंसेस है, ये प्रूफ कर दिया ना, ये कारण है, इस कारण से वो डिफरेंसेस आ रहा है। डन। हम लोग सारा एडजस्टमेंट किसके हिसाब से किए? पासबुक के। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, इस क्वेश्चन को देखिए और डाउट पूछिए। फिर हम कुछ होमवर्क देंगे आपको, इसी से रिलेटेड होगा, वो करिएगा, डाउट क्रिएट होगा, पूछेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास है और सम्स हार्ड और लेवल इंक्रीज करेंगे। फिलहाल इतना ही है, आप इस पे पहले डाउट पूछिए।